हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी नैज अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल Eg का मान 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी होल गतिशीलता इलेक्ट्रॉन गतिशीलता की तुलना में काफी कम है तथा ताप पर निर्भर नहीं है। इसकी 600 केल्विन तथा 300 केल्विन पर चालकताओं का क्या अनुपात है? यह मानिए कि जो नैज वाहक सांद्रता Ni की ताप निर्भरता कुछ इस तरीके से व्यक्त होती है। Ni बराबर N0 E की घात ऋण Eg भागे 2 kBt, जहां N0 जो है वो एक स्थिरांक है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। दरअसल जो अर्धचालक होते हैं उनके अंदर दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिनको हम ई ऋण से दर्शा देते हैं, और होल। होल के ऊपर धन आवेश होता है, इसलिए इसके ऊपर हम धन लगा देते हैं। होल के ऊपर भी हम मानते हैं कि जो आवेश होता है वो धन ई होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण ई का मान होता है 1.6 × 10 की घात ऋण 19 कूलाम। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक अर्धचालक टुकड़ा है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में उनकी जो सांद्रता है वो Ne है, और जो होल है उनकी संख्या उनकी सांद्रता NH है। इस अवस्था में अगर ये जो अर्धचालक है वो नैज अर्धचालक है तो उसके अंदर जो Ne और NH होता है वो आपस में बराबर होता है, जो कि बराबर होता है नैज वाहक सांद्रता के, जिसको लिखा जाता है Ni के बराबर। और ये चीज आती है Ni का वर्ग बराबर Ne गुणे NH में NH की जगह पे Ne रखने पर अथवा Ne की जगह पे NH रखने पर। तो ये पहली बात आप समझ लीजिए। हम यहाँ पे कुछ चीजें और समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर हम उसकी गतिशीलता लिखना चाहें तो उसकी गतिशीलता को हम म्यू ई से दर्शाते हैं। गतिशीलता दरअसल बराबर होता है गति भागे विद्युत क्षेत्र के। यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो भागे जितना विद्युत क्षेत्र लगाया गया होता है। इसी तरीके से अगर हम होल की गतिशीलता लिखना चाहें तो वो हो जाएगा होल की गति भागे कितना आपने विद्युत क्षेत्र लगाया है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। कुछ चीज़ें और समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की धारा होती है अगर उसे IE से दर्शाया जाए तो ये बराबर होगा जो इलेक्ट्रॉन की गति होगी वो गुणे E/N/A। यहाँ पे A है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, N है इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, तो उसे Ne लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर हम होल के द्वारा धारा लिखना चाहें तो वह हो जाएगा होल की जो चाल होगी गुणे E, क्योंकि होल के ऊपर भी आवेश E ही होता है, गुणे होल की सांद्रता NH गुणे A। अब यहाँ पे अगर हम धारा को लिखना चाहें तो धारा होता है विभवांतर भागे प्रतिरोध, और प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर L भागे चालकता गुणे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहां से हम लिख सकते हैं धारा का मान धारा बराबर सिग्मा A डेल्टा V भागे L के बराबर, और जो डेल्टा V होता है उसको लिखा जाता है विद्युत क्षेत्र गुणे लंबाई L। संख्यात्मक मान के बारे में बात करते हैं बस, तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो धारा होगा वो बराबर होगा सिग्मा A E के बराबर। केवल संख्यात्मक मान के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे IE का मान जो इलेक्ट्रॉन की चालकता होगी वो, जिसको सिग्मा E दर्शा देते हैं, गुणे A गुणे E। इसी तरीके से IH का मान लिखेंगे जो होल की चालकता होगी, जिसे सिग्मा H लिख देते हैं, गुणे A गुणे E। इन दोनों मानों को उठा करके हम इसमें और इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पे हमें IE का मान मिलेगा IE बराबर जो कि है सिग्मा E गुणे A गुणे E, ये बराबर है VE गुणे E/Ne। इसी तरीके से हमारे पास में IH का सूत्र है सिग्मा HAE, ये बराबर है VH गुणे E गुणे NH गुणे A के। यहाँ इस वाले हिस्से में अगर देखा जाए इस वाले सूत्र में तो A से A दोनों तरफ कट जाएगा, और जब E को यहाँ नीचे ले जाएंगे तो यहाँ म्यू E बन जाएगा, अर्थात यहाँ पे सिग्मा E का मान लिखा जाएगा म्यू A गुणे E गुणे Ne। इसी तरीके से यहाँ पे हम सिग्मा H का मान लिखेंगे म्यू H गुणे E गुणे NH। तो यहाँ से अगर अब हम कुल चालकता लिखना चाहें तो जिसको सिग्मा से दर्शा देते हैं तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की चालकता धन होल की चालकता। तो यहाँ से हमें कुल चालकता का सूत्र मिल रहा है दिए गए अर्धचालक के लिए जो कि नैज अर्धचालक है। E बाहर हो जाएगा और अंदर आएगा Ne म्यू E धन NH म्यू H। अब क्योंकि यहाँ पे जो अर्धचालक हमने लिया है वो नैज अर्धचालक है जिसके लिए Ne और NH आपस में बराबर है Ni के, तो यहाँ पे हम चालकता का सूत्र लिख सकते हैं E, और Ne और NH दोनों की जगह पे Ni रख देंगे तो Ni उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा म्यू E धन म्यू H। अब दिए गए सूत्र में हमें Ni का सूत्र दिया हुआ है जो कि है N0
ई की घात ऋण ईजी भागे 2 kBt के बराबर। तो यहां पे हम सूत्र में डाल देते हैं इसको, तो सिग्मा का मान मिलेगा आपको, सिग्मा बराबर ई गुड़े एन नॉट गुड़े ई की घात ऋण ईजी भागे 2 kBt, और यहां गुड़ा होगा म्यू ई धन म्यू एच का। अब इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में बात की जा रही है दो तापों की, और बोला जा रहा है कि ताप पर जो इलेक्ट्रॉन की और जो होल की चालकता है वो नहीं बदल रही है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है और जो होल है उनकी जो चालकता है वो दरअसल ताप का फलन नहीं है, ये ताप का फलन नहीं है, अर्थात ये नियत है ताप के साथ, तो इनको हम नियत मान लेंगे। और बोला जा रहा है कि हमें दो अलग अलग तापों पर सिग्मा अर्थात चालकता का अनुपात निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि 600 केल्विन पे चालकता सिग्मा 1 है, 300 केल्विन पे सिग्मा 2 है, तो इनका अनुपात हो जाएगा यहाँ पे हम मुख्य उदाहरण से इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। E और N नॉट नियत है, ताप के साथ ये वाला पद भी नहीं बदल रहा है, तो यहाँ पे E N नॉट और म्यू ई धन म्यू एच, और यहां लिखेंगे E की घात ऋण Eg भागे 2 kB गुड़े पहली स्थिति में जो तापमान है वो है 600 केल्विन, और यहां भाग लगा देंगे सिग्मा 2 अर्थात 300 केल्विन पे, तो E N नॉट म्यू ई धन म्यू एच, और यहां होगा E की घात ऋण Eg भागे 2 kB गुड़े 300। यहां पे ध्यान से देखें तो ये पूरा पद इस वाले पूरा पद से कट जाएगा, तो आपको सिग्मा 1 भागे सिग्मा 2 मिलेगा चालकताओं का अनुपात। E की घात Eg जो है वो उभयनिष्ठ हो जाएगा भागे 2 kB भी उभयनिष्ठ हो जाएगा, और यहां अंदर आएगा 1/300 ऋण 1/600। यहां पर जो Eg है दरअसल वो होता है ऊर्जा अंतराल, जिसका मान यहां पे दिया गया है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लिख सकते हैं 1.2 गुड़े E जूल के बराबर। E जो है वो कुछ और नहीं बल्कि 1.6 गुड़े 10⁻19 है। वहीं जो kB है उसका मान हम लिख सकते हैं R भागे अवोगाद्रो संख्या के, R जो है वो है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, 6.022 गुड़े 10⁻23 प्रति मोल। तो यहाँ पे kB का मान Eg का मान उठा के समीकरण में डाल देते हैं, तो हमें सिग्मा 1 भागे सिग्मा 2 मिलेगा। E की घात 1.2 भागे 2 गुड़े 8.6 गुड़े 10⁻5, और यहां कोष्टक में 2 ऋण 1 भागे 600। इसको जब आप आगे और हल करते हैं तो E की घात मिलता है आपको गुड़े 10⁻5 भागे 600 गुड़े 2 गुड़े 8.6। तो यहां से आपको चालकता का जो अनुपात है वो मिलेगा सिग्मा 1 भागे सिग्मा 2 बराबर E की घात 11.6279, जो कि लगभग बराबर है 1.12 गुड़े 10⁻5 के, और इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये अनुपात है। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।